हेलो गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे हम लोग? वी हैव जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ व्हाट बॉन्ड पैरामीटर्स। और बॉन्ड पैरामीटर्स में मैंने बेसिकली बताया था कि भाई बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर पे व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में जो दो बॉन्ड्स होंगे या बॉन्ड्स होंगे, जितने भी बॉन्ड्स होंगे, दैट इज व्हाट योर बॉन्ड ऑर्डर। अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, दो बॉन्ड बन रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 2, तीन बॉन्ड बन रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 3, चार बॉन्ड बन रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 4, है ना, जितना भी है। अब चार पी ब्लॉक में तो हम लोग देखते हैं कि जनरली कोवेलेंट बॉन्ड चार बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये कौन? नॉन मेटल्स। जो इधर वाले होंगे डी ब्लॉक, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। वो हम लोगों ने पढ़ा था वीबीटी में क्वाड्रपल्स करके, है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सो हम लोगों ने देखा कि भाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, जितने भी पैरामीटर्स है वो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। और जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट विल बी अफेक्टेड बाय व्हाट? दैट विल बी अफेक्टेड व्हाट? दैट विल बी अफेक्टेड बाय द रेजोनेंस, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में एक रेजोनेंस देख रहे थे। तो रेजोनेंस में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि व्हेनेवर द प्रैक्टिकल और द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब एक से ज्यादा अगर लिविंग स्ट्रक्चर तुमको लगते हैं कि मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द फिनोमेना दैट ब्रिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, दैट इज रेजोनेंस। So resonance is nothing but basically it is a delocalization of pi electron either into the p orbital or d orbital. Delocalization of p electrons होगा due to the involvement of p orbital and d orbital. Clear है? So फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई ये क्यों होता है? क्यों होता है रेजोनेंस? फॉर अटेनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। और कहाँ पे होता है? हमारा सवाल चल रहा था वेयर डज द रेजोनेंस टेक्स प्लेस। सो रेजोनेंस कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, तो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे ओजोन का। मैंने कल तुमको एक एग्जाम्पल कराया था मैंने, ओजोन। तो बेटा ओजोन का ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंट्रीब्यूटर है हाइब्रिड का, ये कंट्रीब्यूटर है बेटा। रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर ऐसे दिखाते हैं, कैसे? विद दिस साइन, डबल हेडेड एरो ऑन बोथ द साइड्स। दिस इज डबल हेडेड एरो ऑन बोथ द साइड्स। सो दीज आर द कंट्रीब्यूटर्स, टू कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ओजोन का कंट्रीब्यूटर है। और कंट्रीब्यूटर है, इसके लिए क्या कंडीशन थी? कंडीशन फॉर स्ट्रक्चर्स टू बी रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड के कंट्रीब्यूटर्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अरेंजमेंट ऑफ एटम मस्ट बी सेम। अरेंजमेंट ऑफ एटम मस्ट बी सेम। ठीक है, क्लियर है? मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो यही अरेंजमेंट होनी चाहिए। लाइक अपन एग्जांपल अगर देना चाहे तो क्या एग्जांपल दे सकते हैं? इफ आई एम गोइंग टू गिव द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलरली दिस, है ना, स्टेटमेंट, द इट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसका अगर मैं कंट्रीब्यूटर बनाता हूं तो द कंट्रीब्यूटर विल बी व्हाट? ये हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूटर कैसे बनाया जाता है। तो इसका कंट्रीब्यूटर जो होता है ये होता है, ये कंट्रीब्यूटर है। क्योंकि देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कोई भी एटम ने अपनी जगह छोड़ी है क्या? नहीं। जहां का एटम वहीं पे है। नन ऑफ द एटम विल लेव देयर प्लेसेस, है ना, उन्होंने अपनी प्लेसेस छोड़ी है क्या? नहीं। सो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम। ठीक है, जैसे ये अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता हूँ CH3COH, यही एग्जाम्पल अगर लिखता हूं, और जैसे CH3CH2CHCOH, और इसका अगर मैं एक बना देता हूं यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड C, यहां पे अपन ये बना देते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं CH3, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। तो इसका जो कंट्रीब्यूटर होता है, ये तो sp3 है, तो ये तो इन्वॉल्व होता है नहीं रेजोनेंस में। इसका कंट्रीब्यूटर कैसा होता है? ऐसा कंट्रीब्यूटर इसका CH3CH प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस। अभी तुमको कंट्रीब्यूटर ड्रॉ करना आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी हम लोग पर करेंगे, ड्रॉ करना भी सीखेंगे कैसे करते हैं कंट्रीब्यूटर्स, हाउ टू ड्रॉ द कंट्रीब्यूटर्स।
तो सपोज दिस इज ए बी, so A and B are contributors and B are contributors of resonating contributors of hybrid. एक दूसरे के कंट्रीब्यूटर्स नहीं हो, एक दूसरे में तो कोई रिलेशन ही नहीं उनके, ठीक है कि नहीं भाई, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके बीच में क्या रिलेशन लगाओगे तुम लोग, कोई पॉसिबल है क्या, नहीं, ये भी हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट इनका हाइब्रिड करता है, ठीक है। तो ए एंड बी आर रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर आर हाइब्रिड, लेकिन अगर यहां पे मैं सी बना देता हूं, सी विल बी लाइक दिस, अब सी जो है ये सी इज नॉट अ कंट्रीब्यूटर ऑफ हाइब्रिड ऑफ ए एंड बी, जो हाइब्रिड है उसका सी कंट्रीब्यूटर हुआ क्या, नहीं, बिकॉज क्यों, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो गई, देखो इधर CH3 है और इधर CH2 हो गया, तो यहां का हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन को लग गया, so this is not the contributor, not contributor, not contributor. एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज, समझ में आ रहा है, एटॉमिक अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होगा, जो एटम जहां पे है वहीं पे होने चाहिए, एटम्स अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स ओनली डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई एटम की लेन देन नहीं होती है, इट इज जस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, समझ में ही बात। सो देखो आई विल राइट दैट रेजोनेंस इन्वॉल्व्स delocalization of pi electrons into pure d orbitals, प्योर डी ऑर्बिटल में उसका रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कंट्रीब्यूटर होने के लिए, दूसरी कंडीशन ये थी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंट्रीब्यूटर, number of paired and unpaired electron must be same in each particular contributor of hybrid। एक हाइब्रिड के जितने भी कंट्रीब्यूटर्स होंगे उनमें नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम। जैसे ये अगर बना देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें अगर इसका कंट्रीब्यूटर बनाते हो तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ठीक है, और एक कंट्रीब्यूटर CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, क्लियर है, ये कंट्रीब्यूटर है। A B C are contributors of hybrid, they are the contributors of hybrid। बट अगर मैं ऐसा बना देता हूं CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तुम बोलोगे सर ये व्हाट अबाउट दिस, तो भाई साहब ये कंट्रीब्यूटर नहीं है। क्यों कंट्रीब्यूटर नहीं है, इनमें सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अनपेयर्ड, 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 इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। सो दिस D इज नॉट कंट्रीब्यूटर, कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम फॉर ऑल। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 0, पेयर्ड है सब, अनपेयर्ड 0, सब पेयर्ड, तो सब पेयर्ड, जितने पेयर्ड पहले में उतने पेयर्ड दूसरे में होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होगी। फिर ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, तीसरी जो कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन होती है बेटा, थर्ड कंडीशन, ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड। Followed for second period element, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। मतलब CH3 CH ठीक है, ये अगर मॉलिक्यूल है तो ये CH3
CH प्लस CH डबल बॉन्ड NH3, नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो कंट्रीब्यूटर। क्यों? पहली बात, रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? sp2 sp3 भी होना चाहिए, sp3 भी चलता है, लेकिन sp3 कौन हो सकता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन से? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले। अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए? sp2 ही होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? अभी देखो, ये बेसिकली अगर इसने रेजोनेंस कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्टेट, कितना ऑक्टेट एक्सपांड हो गया, लेकिन सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं क्या? नहीं, नाइट्रोजन एक्सपांडेड ऑक्टेट हो गया, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो ऑक्टेट मस्ट बी, लेकिन उसकी जगह अगर फास्फोरस होता था तो हो जाता था CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे अगर मैं बोल देता PS3 प्लस है तो फिर हो जाता है बेटा, फिर इसका कंट्रीब्यूटर बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड C प्लस PH3, ठीक है, ये कर सकता है क्योंकि फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। तो दिस टू आर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हाइब्रिड, उनका जो भी हाइब्रिड होगा वो तो बना सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोल रहा है मेरे पे प्लस है, ये बोल रहा है मेरे पे प्लस है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिड ऐसा कुछ बनेगा इसका, CH3 CH CH PS3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, प्लस हाफ, मतलब प्लस हाफ नहीं बोलूंगा मैं, पार्शियल हाफ, क्योंकि किसके रखने की टेंडेंसी है उसके हिसाब से होता है वो, पार्शियल प्लस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ हाइब्रिड फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो दिस इज हाइब्रिड, और इस हाइब्रिड के ये दो क्या हो गए? कंट्रीब्यूटर। लेकिन इसमें पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पे तुम लोगों ने क्या कर दिया? ऑक्टेट एक्सपांड कर दिया, तो नॉट पॉसिबल। चौथी कंडीशन देखते हैं, ओवरऑल चार्ज मस्ट बी सेम। overall charge on each contributor must be same. ठीक है, ये ऑर्गेनिक में हम लोग और देखेंगे, यही पढ़ना है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगा मैं इस चीज को। और चार्ज ऑन ईच कंट्रीब्यूटर मस्ट बी सेम, जैसे ये कोई भी ओजोन लिख दो, अब क्या करोगे बताओ, क्या होगा? ये ओजोन हो गया, कितना चाहिए ओवरऑल चार्ज? ओवरऑल चार्ज 0 है, दूसरा सेक्टर देख लो, और जो ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 0 है हर जगह, 0। एंड फिफ्थ पॉइंट, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रीब्यूटर्स must have almost same energy, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। इनकी एनर्जी इक्वल होनी जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है ना। कल मैंने बताया था जैसे तुम्हारे अगर इक्विवेलेंट, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड की एनर्जी है, अगर ये कंट्रीब्यूटर्स है ABCD, अगर कोई E है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उसको मैं कंट्रीब्यूटर नहीं बोलूंगा। एंड द एनर्जी बिटवीन दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या, कौन सी एनर्जी बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। एंड रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा मतलब हाइब्रिड की एनर्जी कम। ये डिस्टेंस अगर तो एक डिफरेंस तुमको बढ़ाना है तो हाइब्रिड को क्या करोगे? नीचे लेके जाओगे। सो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी कंटेंट नहीं है भाई। रेजोनेंस एनर्जी मतलब एनर्जी कंटेंट है क्या? नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी अगर बढ़ा देते हो, सो रेजोनेंस एनर्जी इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही है मतलब ये हाइब्रिड, ये डिफरेंस बढ़ा रहे हो तुम लोग। ये अगर बढ़ा रहे हो तो हाइब्रिड की एनर्जी क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। अगर हाइब्रिड की एनर्जी कम हो रही है मतलब हाइब्रिड क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेबल। सो हायर द रेजोनेंस एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। हायर द रेजोनेंस एनर्जी
हायर द स्टेबिलिटी, ठीक है, जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये है तुम्हारे रूल्स, और एक दो होते हैं, अभी फिलहाल में तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, तो हम लोग देखेंगे भी नहीं, ऑर्गेनिक में हमको जरूरत पड़ती है इसलिए देख लेंगे। अब इसके भी यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जितने आ सकते हैं, जितना जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है बॉन्डिंग में रेजोनेंस का वो बन जाएगा इतने पार्ट के भी आप पे। अभी हमारा टास्क जो है वो क्या है, बच गया हमारा टास्क कि भाई रेजोनेंस कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे ना, कि वेयर डज द रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो कौन से जगह पे रेजोनेंस होगा, और हाउ टू ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेटा रेजोनेंस कहाँ पे होता है वो मैं बता देता हूं तुमको। तो रेजोनेंस कहाँ पे होता है ना, तो रेजोनेंस होने के लिए जहां तक होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट किसका है बेटा, प्योर ऑर्बिटल का। एस तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई काम है क्या, नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट जस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्योर ऑर्बिटल, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। कौन से इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखो वेयर डज द रेजोनेंस टेक्स प्लेस, वेयर डज रेजोनेंस टेक्स प्लेस, कौन सी जगह पे रेजोनेंस होगा। तो द फर्स्ट सिस्टम वेयर द रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस विल बी व्हाट, इट्स अ पाई बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्डेड टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्डेड टू पाई बॉन्ड। ये अभी के लिए बता रहा हूं, लेकिन इसका एकदम मजेदार वाला जस्टिफिकेशन हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे, ठीक है। अभी मुझे जस्ट ड्रॉ कैसे करना है इसका देखना है कि भाई कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं स्ट्रक्चर्स, उस हिसाब से देख रहा हूं मैं इसको। तो पाई अल्टरनेट पाई मतलब, पाई मतलब क्या होगा, ये एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिस्टम में तुम्हारा रेजोनेंस होगा। सेकेंड, इट इज डबल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्डेड टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड सिस्टम बोल देता हूं मैं इसको, क्या बोल देता हूं, अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्डेड टू नेगेटिव चार्ज, बॉन्डेड टू लोन पेयर, bonded to odd electron, and the important one is lone pair alternately bonded to positive charge, lone pair alternately bonded to positive charge। तो मैं इसको एक एक थोड़ा सा बता देता हूं तुमको शॉर्ट में कैसे होगा। एंड बेटा एक बात मेरी हमेशा याद रखना, टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक ही रूल काम में आना है। कौन सा, एक ही रूल, उसके बगैर कोई नहीं। To draw resonating structures, always follow one thing. Electron density migrate from, electrons migrate from high electron density to low electron density, high electron density to low electron density। मतलब अगर मेरे पास पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे चला गया तो नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर मेरे पास पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, पाई बॉन्ड के पास, तो पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अगर मेरे पास जैसे डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन है दोनों साइड में, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो कहीं पे भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। समझ में आया। सो देखो हाउ विल यू ड्रॉ, हाउ हम लोग देखते हैं पहले वाली केस, ठीक है। फर्स्ट केस पाई अल्टरनेट पाई, जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी बेटा इस मॉलिक्यूल की, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कैसे होगा तुम्हारा, देखो कोई भी अपना ऑक्टेट एक्सपांड तो करेगा नहीं, कार्बन कार्बन है सबके सब सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो अगर एक देखो
बॉन्ड्स माइग्रेट नहीं करते, माइग्रेट कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सो देखो कैसे होगा, कोई भी किसकी तरफ भी माइग्रेट हो सकता है, बिकॉज इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के पास चले गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे, बराबर है। और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हारा, बताओ? स्ट्रक्चर फॉर्म विल बी, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो क्या बन गया? CH2 माइनस, क्लियर। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा? CH2 प्लस, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास गए तो इस पे आया माइनस, क्लियर। इस पे क्या आया? माइनस। और बाद में इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले, मतलब ये बेसिकली देखो लोकल, अगर एकदम सिंपल इसमें बताओ तो बेटा बहुत इजी है इसको सिंपल समझाना। क्या बोल दूंगा मैं? ये बॉन्ड इधर आया, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द रेजोनेंस, ठीक है। वो करेक्ट वे नहीं होता है, बताने के लिए बताया जाता है, हर जगह पे ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे नहीं होता बेटा। एग्जैक्ट अगर तुम लोग इसका मैकेनिस्टिक पार्ट देखते हो कि प्रोसेस होती कैसे होगी, तो बेटा प्रोसेस कैसे होती है, कल मैंने तुमको ऑर्बिटल डायग्राम समझाता है कि नहीं। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, बराबर है। तो इसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसे है? ऐसा है तुम्हारा। तो ये ऐसा जो है, तो ये मेनली हो क्या रहा है पता है? ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, ये पाई बॉन्ड मतलब क्या है? इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो ये खुद का तो लिया ही है, लेकिन साथ में किसका लिया? इसका भी लिया, इसलिए माइनस आ गया उसके ऊपर। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया फिर से, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया तो इसका तो चला गया ना, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस। और इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, उन लोगों ने क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। तो जैसे तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया है ना, ऐसा ट्रांजिशन किया, वैसे मैं क्या कर सकता हूं बताओ? वैसे मैं कर सकता हूं, वैसे मैं क्या कर सकता हूं? ये जैसे ऐसे ऐसे कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूं? ये इधर और ये इधर, तो आई कैन फॉर्म लाइक दिस, CH2 प्लस CH2 माइनस। तो देखो अगर तुम लोग बोलोगे कि सर यहां पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकल डाटा हमको बोलता है कि भाई ऑलमोस्ट बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑलमोस्ट बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? सेम। तो क्यों सेम होते होंगे? बिकॉज बेटा इन दोनों का भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो जो ये है तुम्हारे कंट्रीब्यूटर्स, तो हाइब्रिड कैसे होगा? देखो जो हाइब्रिड होगा CH2 CH2, ठीक है। ये बोल रहा है मैं इन दोनों के पास पाई बॉन्ड है, ये बोल रहा है बीच के पास पाई बॉन्ड है, तो हर जगह पे पाई बॉन्ड बना दूंगा मैं। दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस व्हाट योर पार्शियल डबल बॉन्ड इज देयर। कौन सा हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? सो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहां पे डबल भी नहीं है और सिंगल भी नहीं है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड आ गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज between 1 and 2, here also bond order is between 1 and 2, here also bond order is between 1 and 2, क्लियर है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में 1 and 2। अब सर 1.5 बोलना सही है क्या? 1.5 बोलना सही है क्या? अगर मेरा ऐसा सवाल होगा कि भाई सर 1 भी नहीं है 2 भी नहीं, इधर 2 दिख रहा है इधर 1 दिख रहा है, तो मैं क्या 1.5? बिल्कुल। अब देखो 1.5 बोल सकते हो, लेकिन कब? अगर तुम्हारे सब स्ट्रक्चर सेम रहे तो। अब इसमें क्या हो रहा है? ये स्ट्रक्चर अलग है और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है हाइब्रिड का, हाइब्रिड में वो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा हर किसी से। इन दोनों से मान के चलो अगर सबसे स्टेबल ये होगा, सबसे स्टेबल ये होगा और ये दोनों इक्वल स्टेबिलिटी के हैं, तो ए का कंट्रीब्यूशन जाएगा 40% और बी और सी का कंट्रीब्यूशन जाएगा 30-30%। समझाया मैंने क्या बोला? अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होगी 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3, बिकॉज 2 और 3 तो सेम ही दिख रहे हैं मुझे, है ना। देखो अरेंजमेंट सेम ही है, खाली इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस है उधर माइनस है, ऐसे ना, ऐसे चेंज हो गया। तो 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3 अगर मैं बोल देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? अगर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब फाइनल हाइब्रिड में बेटा कार्बन 1 और कार्बन 2 में डबल बॉन्डेड कैरेक्टर ज्यादा होगा कार्बन 2 और 3 से। समझे? अगर मैं कार्बन 1 2 3 4 है तो 1 और 2 में जो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है वो 2 और 3 से क्या हो सकता है? थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। क्लियर है? समझा? बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इनसे
ज्यादा है, लेकिन बात वैसी आती है कि भाई साहब इनका भी तो कंट्रीब्यूशन 60 जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल देते कि भाई अगर इस वाले केस में मेनली कि यहाँ पे सब बॉन्ड लेंथ क्या मिलते हैं तुमको, सेम मिल जाते हैं। लेकिन सब बॉन्ड लेंथ सेम होने के लिए तो मेजर फंडा जो होता है, मेजर रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है कि सबके सब तुम्हारे जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंट। सो इफ ऑल द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट देन ऑल द बॉन्ड लेंथ्स विल बी सेम। यहाँ पे ऐसे अभी बोला तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, इसलिए बोला जाता है बिकॉज बेटा इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 60% आ रहा है, अगर इसका 40% आ रहा है तो ये दोनों भी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ाएंगे। इन दोनों में है ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसका 40 है, यहाँ पे सिंगल है, तो वो कंपेंसेट कर जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तुमको सेम मिल सकते हैं। क्लियर है? सो बेसिकली माय मोटिव इज दैट, मतलब ऑर्गेनिक में तो हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं, बट अभी यहाँ पे अपना मोटिव क्या है कि अगर रेजोनेंस आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो हमको दिखता है वो नहीं होता है, उसके बीच में वो फ्लक्चुएट होगा। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन ये 2 है क्या, नहीं। अगर मैं ये स्ट्रक्चर दूं तुमको, ये स्ट्रक्चर है ना, तो मैं बोलूंगा बेटा इधर एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ सेम होगी क्या, मतलब ये एक्स और वाई ऐसे कुछ बोलूंगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऐसा कुछ बोलूंगा क्या, नहीं बेटा। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फिनोमेना ऑपरेट हो रहा है, रेजोनेंस। अगर ऐसा रहता था सिंपली CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है। देखो ये बीच में कौन सा कार्बन आ गया, sp3 कार्बन आ गया, तो रेजोनेंस हो सकता है क्या, नहीं। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 1, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन जहां पे रेजोनेंस आया बेटा वहां पे बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस विल फॉर्म। अगर सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और डबल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आता है, सिंगल बॉन्ड। सो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो वहां पे सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाएगा, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो रेजोनेंस विल produce a double bonded character in a single bond and single bonded character in a double bond। अगर already double bond है तो single bonded character आएगा, already single bond है तो double bonded character आएगा। ठीक है, this is what the resonance does। ठीक है, ये resonance करेगा ऐसे। अब देखते हैं कि भाई होगा कैसे। पाई अल्टरनेट पाई की तो बात कर ली हम लोगों ने। सो पाई अल्टरनेट पाई में बेटा कैसे होगा, देखो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल कर लिया तुमको। अभी देखो बनाने का तरीका क्या होगा, यही फॉलो करना है हमेशा। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अगर न्यूट्रल है, ठीक है, तो जैसे अभी मेरे पास एग्जांपल है ये CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देखो पाई अल्टरनेट पाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, पाई अल्टरनेट पाई है। तो देखो अभी अब तुम बोलोगे कैसे फ्लो होगा, तो बेटा कैसे फ्लो होगा, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, दोनों जगह पाई पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन कहा कि किसकी तरफ फ्लो होना चाहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ, तो इसका कंट्रीब्यूटर क्या होगा, ये CH2 इधर आएगा प्लस CH डबल बॉन्ड C O माइनस, बिकॉज ऑलरेडी दो लोन पर थी, ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो और एक पेयर बन गई, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, H। ठीक है, तो अगर तुम लोग बोलते हो ये कंट्रीब्यूटर होगा क्या, अगर तुम लोग ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में लेके आते हो तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या बनेगा तुम्हारा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH C O प्लस, ऐसा बनेगा। तो बेटा ये रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर नहीं होता है, नॉट अ कंट्रीब्यूटर। क्यों, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है और ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस नहीं लेगा, और वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ। ऑक्सीजन पे प्लस आता है, सही बात है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी।
तो ये कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं करेगा, तो इट इज नॉट अ कंट्रीब्यूटर ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। सो ये एक स्ट्रक्चर, क्योंकि बेटा इधर गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फ्लो होने चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ फ्लो होने चाहिए। तो कितने कंट्रीब्यूटर हो गए? ये 2 कंट्रीब्यूटर हो गए। हाइब्रिड के, हाइब्रिड कैसे बनाओगे? देखो हाइब्रिड जो बनेगा, तो हाइब्रिड में क्या होगा? हाइब्रिड में CH2 CHCHO ऐसा मॉलिक्यूल है, और हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और बेसिकली इसमें न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल है, लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो ओवरऑल चार्ज मुझे क्या दिखेगा? देखो इधर दिखेगा पार्शियल प्लस और इधर दिखेगा पार्शियल माइनस। सो दिस इज व्हाट द हाइब्रिड, दिस इज हाइब्रिड, ठीक है। और रियल ये एग्जिस्ट है, ये क्या है? हाइपोथेटिकल, दे आर कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूटर्स, दिस इज हाइब्रिड, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा एक्रोलीन, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसे भी, दिस इज एक्रोलीन, ठीक है। तो ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ एक्रोलीन? एक्रोलीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो आंसर सिंपल है भाई साहब, क्या है? कंट्रीब्यूटर देख लो, हाइब्रिड बना दो, सिंपल है। कंट्रीब्यूटर्स बनाना बहुत इजी है बेटा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा पाई अल्टरनेट पाई, ये किसी के साथ भी बना सकते हो तुम लोग, इट इज नॉट नेसेसरी। और बट क्या याद रखना है तुमको? याद ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो कहां से कहां तक फ्लो होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर सेम है पाई पाई है तो। अदरवाइज क्या होगा? मैंने क्या बोला? अगर पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगी? पाई से पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है? पाई बॉन्ड। अगर निगेटिव और पाई बॉन्ड है तो किसकी तरफ फ्लो होगी? निगेटिव से पाई की तरफ। लोन पेयर और पाई बॉन्ड है तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी? लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ, बिकॉज ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज में पाई बॉन्ड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट द थिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। लोन पेयर और प्लस में किसकी तरफ जाएगा? लोन पेयर से प्लस चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। तो बेटा पाई ये हो गया, तो अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए जो बेंजीन जो बनाते हो, अपने को पता है ना बेंजीन जो होता है, बेंजीन, ये देखो पाई अल्टरनेट पाई। अब बेंजीन में इधर तुमको क्या दिख रहा है? इधर बॉन्ड है 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, बॉन्ड ऑर्डर 2, और इधर बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अगर ये लेंथ है x और ये लेंथ है y, तो अपन क्या बोलेंगे? y ग्रेटर देन x। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है बेंजीन में? सब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सेम। क्यों? बिकॉज बेटा देखो, अगर तुम लोग इसका कंट्रीब्यूटर बनाओगे तो कैसे होगा? तो कंट्रीब्यूटर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूटर फॉर्म? देखो ये पाई अल्टरनेट पाई है, तो बेटा इनमें अपने को न्यूट्रल बनाने हैं। अगर तुम लोग बनाना चाहोगे तो तुम लोग चार्ज वाले बना सकते हो। चार्ज मतलब ये पाई बॉन्ड आया इधर, इधर प्लस इधर माइनस, लेकिन मुझे न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स, किसी में कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? देखो जैसे तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, करेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स्ड है उसकी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। अब बेटा ये दो जो स्ट्रक्चर्स बने हैं हमारे, इसमें इधर क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड, इधर क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो इन दोनों से यार कंट्रीब्यूटर, रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स। और हाइब्रिड क्या होता है? इसलिए बेंजीन का हाइब्रिड हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहां पे सिंगल बॉन्ड भी नहीं और डबल बॉन्ड भी नहीं। क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 1 भी नहीं 2 भी नहीं, कितना आता है? 1.5। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड दिस? इट इज 1.5। कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है कार्बन कार्बन का? 1.5, ठीक है। तो 1 भी नहीं 2 भी नहीं, उसके बीच का कितना? 1.5, और दोनों इक्वल है। तो ये बोल रहा है 2 है, ये बोल रहा है 1 है, दोनों इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स है। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स, इक्विवेलेंट मतलब सेम, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स है। कैसे है? इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स है। तो ये बोल रहा है 2 है, ये बोल रहा है 1 है। भाई तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, दोनों के बीच की बात कर देंगे। 2 भी है 1 भी है, तो क्या होना चाहिए?
1.5, ये बोल रहा है 2 है, ये बोल रहा है 1 है, कितना है कार्बन कार्बन के बीच में? ईच कार्बन कार्बन हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5, ईच कार्बन कार्बन हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5, ठीक है, क्लियर है। इसलिए हम लोग बेंजीन को ऐसे दिखाते बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो, इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई बोलेगा सर ये घूमते रहेंगे ऐसे, अरे घूमते नहीं रहते, दे आर इक्वली स्प्रेड आउट, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, दिस व्हाट बेंजीन, ठीक है। और ये क्या है? ये हाइब्रिड है, ये क्या है? हाइब्रिड, और ये क्या है? कंट्रीब्यूटर। रियल में बेंजीन ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, क्लियर। आगे की बात करते हैं, तो देखो अभी, अच्छा इधर हाइड्रोजन लगे, नहीं तो बोलोगे सर ऐसे कैसे, इधर हाइड्रोजन होते बेटा। अच्छा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बराबर होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसे कैसे? बॉन्ड लेंथ साइज देखा जाता है पहले, ये कार्बन 2-1 और ये 2-2, तो 2-1 ओवरलैप छोटा होगा ना, 2-1 ओवरलैप स्ट्रांग होगा, तो 2-1 ये बॉन्ड लेंथ इससे क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है, वो देखते हैं हम बॉन्ड लेंथ के कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो बॉन्ड ऑर्डर, मुझे तो अभी फिलहाल में बॉन्ड ऑर्डर में इंटरेस्ट है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? हर जगह पे 1, कार्बन हाइड्रोजन हैज अ बॉन्ड ऑर्डर। बेटा कार्बन कोई किसी के साथ भी हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना होता है? 1। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। अगर मॉलिक्यूल ऐसा होता था, ऐसा, सो देखो ये कार्बन है, ठीक है, तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं, तो यहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 1, 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 यहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 1 और यहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है, समझ में आ रहा है? बिकॉज रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सो द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 और हियर एंड हियर 1 1 1, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? 1, इधर भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। सो बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन बेटा इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना आ रहा है इस मॉलिक्यूल में, तो रेजोनेंस आ रहा है, तो रेजोनेंस आने की वजह से रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस दिख रहा है क्या? नहीं। अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल होता था ऐसा, तो देखो अभी रेजोनेंस आ रहा है, पाई अल्टरनेट पाई, तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ऐसा, या फिर ठीक है, तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? देखो इसका हाइब्रिड ऐसे बनेगा, यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है बिकॉज ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये कौन सा है? sp2 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 sp2, तो इसके पास प्योर p है, प्योर p है, प्योर p, इनके पास प्योर p है क्या? नहीं, तो ये तो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेंगे, तो बेटा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 1 1 1, ये 1.5 1.5, ओ तो वेरी करता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 और 2 के बीच में लिख देंगे अपन, ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? पाई अल्टरनेट पाई पढ़ दिया। फिर नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम लोग, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, देखो CH2 CH CH2 प्लस, इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? इसका हाइब्रिडेशन है sp2, इसका हाइब्रिडेशन है sp2, इसका भी क्या है? sp2, 3 ही बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है 1 2 3, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसके पास क्या होगी? वैकेंट p, इसके पास क्या होगी? वैकेंट p। इन लोगों ने p ने क्या बनाया? पाई बॉन्ड। मतलब ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनाओगे तुम लोग? देखो ये कार्बन, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसके पास p, इसके पास वैकेंट p, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, और इन अनपेड अनपेड ने क्या किया है? बॉन्ड बनाया ये वाला, ऐसा, ये पाई बॉन्ड बन चुका है तुम्हारा ऐसे, ठीक है, इस वाले के हिसाब से।
और ये क्या है कार्बन की, ये कार्बन की क्या है वैकेंट, मतलब अगर 3D में देखते हो तो मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगा तुमको, ये है ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहां से चालू कर रहा हो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वैकेंट पी, ये हाइड्रोजन, ये sp2, ऐसे sp2 हो गई, और ये वाला भी sp2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसकी p और इसके p, इसके p में एक अनपेड, इसके p में एक अनपेड, और ये अगर स्ट्रक्चर बनाते हो इसका मतलब इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है। लेकिन बेटा अभी क्या हो सकता है, ऑल p आर पर पैरेलल टू ईच अदर, अगर इसका sp2 है तो इसने अगर xy मिक्स करी होंगी, इसने भी xy, इसने भी xy, बराबर है, तो इसके पास क्या बची है pz pz, ये pz pz ने पाई बॉन्ड बनाया, इसके पास क्या है वैकेंट p, क्या है वैकेंट p, तो अब क्या हो सकता है बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बराबर है, मतलब मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, देखो होगा कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, समझा, तो इसके पास एक अनपेड आ गया, इसके पास एक अनपेड आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे बॉन्ड, और इसके पास चार्ज क्या आएगा प्लस, तो उसी को मैं कैसे दिखाता हूं, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गए, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बना CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, समझ में आया, सो ये दो कंट्रीब्यूटर्स होंगे, और इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, देखो हाइब्रिड ऐसे बनेगा CH2 CH CH2 CH2 CH CH2, ये बोल रहा है मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये बोल रहा है मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, भाई सिंगल भी नहीं है डबल भी नहीं है, क्या आएगा पार्शियल डबल, और दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, दोनों क्या है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, सो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मतलब यहां पे +1/2 +1/2, दिस इज हाइब्रिड, मतलब व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, इट इज 1.5, कितना है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इधर भी कितना है 1.5, दिख रहा है 1, इधर दिख रहा है 2, लेकिन है क्या नहीं है, बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5, हाइब्रिड देखना पड़ेगा बेटा, ये ओरिजिनल है क्या, ये एग्जिस्टिंग है क्या मॉलिक्यूल्स, नहीं है, ठीक है क्लियर है, तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाने हैं तो हमेशा कहां से कहां पे फ्लो किया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ऐसे दिया है, तो देखो पॉजिटिव अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते जाएंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव अल्टरनेट अल्टरनेट पॉजिटिव पाई बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस में ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसे साइड से आएगा, कैसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है पॉजिटिव अल्टरनेट पाई, मतलब पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देखो कैसे आएंगे, सो ये चले गए यहां पे, क्लियर है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, मतलब यहां पे तुम्हारा बन जाएगा पाई बॉन्ड, यहां पे चार्ज आएगा प्लस, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गए, इनके बीच में पाई बॉन्ड बन गया, और यहां पे चार्ज क्या आया प्लस, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, तो स्ट्रक्चर क्या बना, इधर प्लस, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां पे प्लस, ठीक है, फिर ये फिर से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सो देखो ये स्ट्रक्चर्स ये सब क्या है कंट्रीब्यूटर्स है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिंगल भी नहीं डबल भी नहीं, सिंगल और डबल के बीच का,
और अब देखो होगा क्या, और मुझे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करना है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे और यहां पे। देखो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, तो आई विल शो इट एज अ पार्शियल प्लस, partial plus, partial plus, partial plus. So this is what your resonance hybrid, resonance hybrid, ठीक है। और मैं बता देता हूं तुमको कैसे होगा। जैसा कुछ मॉलिक्यूल दिया है हमको, ऐसा दिया है, ठीक है। देखो इसका कैसे करोगे, ये तो है ही, लेकिन पाई की तरफ जाएगा, इधर तुम लोग ऐसे करने जाओगे, सर तुम बोलोगे सर नहीं मैं ऐसा बना देता हूं ना, मेरी मर्जी, ऐसे प्लस है सर मैं इधर कर देता हूं, ये इधर और ये इधर ऐसे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बोलो बेटा चार्जेस बढ़ा रहे हो ना तुम लोग, चार्जेस बढ़ा रहे हो, ऑलरेडी एक चार्ज है और चार्ज बढ़ा रहे हो, तो तुम लोग कंट्रीब्यूशन क्या करोगे, ये होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसको रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर नहीं बोलेंगे। भाई साहब जितने कम चार्जेस है उतने कम चार्जेस रखना चाहेंगे ना हम लोग, जितने कम चार्जेस उतने कम चार्जेस रखना चाहेंगे, चार्जेस बढ़ जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, तुम्हारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलो ना अच्छे से, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगी, पॉजिटिव की तरफ। ये है देखो पॉजिटिव अल्टरनेट पाई, मतलब पूरी सिस्टम रेजोनेंस में सो माइग्रेट करते जाओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, सो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड आया, इधर चार्ज क्या आया प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, क्या बना स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड यहां पे, ये पाई बॉन्ड यहां पे और यहां पे प्लस, मतलब हाइब्रिड कैसे होगा, हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, यहां पे ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड प्लस कहां पे आ रहा है, यहां पे और यहां पे, पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस, तो सिंगल प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पे तुमको, अभी तक जो पढ़ा है हम लोग उनके कंट्रीब्यूटर्स तुम लोग बना के देखो, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं। बेटा ऑर्गेनिक में फिर से अभी यही चीज आएंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं काफी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक का काफी सारा पार्ट तुम्हारा अभी थोड़ा सा हो रहा है। यू कैन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स, इनके कंट्रीब्यूटर्स बना सकते हो तुम लोग। इनके स्ट्रक्चर बनाना है तुमको, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर्स दिए है मैंने, इसके स्ट्रक्चर्स तुमको बनाने हैं घर पे, जितने हैं ये पॉजिटिव इससे रिलेटेड दिए मैंने, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा है, हम लोगों ने अभी तक जो रेजोनेंस देखा है ना, उसमें हम लोगों ने पाई अल्टरनेट पाई सिस्टम कवर करी है, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव कवर कर लिया है ना,
तो अभी हमको आ जाएगा भाई कैसे ड्रॉ करना है। बेटा बेसिक फंडा यूज करना है। कौन सा है बेसिक फंडा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर पाई पाई है हर जगह पे, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। यहाँ पे भी कहाँ पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसके आगे के जो भी डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, डन फॉर द डे, थैंक यू।